तो महाराष्ट्र की टीम को जीत का सूत्र, सेमीफाइनल जाने का सूत्र रविकांत सिंह ने सिंपल इंग्लिश में समझा दिया है। अगर हरियाणा ने यूपी को 7 पॉइंट से ज्यादा मार्जिन से हराया तो महाराष्ट्र सेमीफाइनल में पहुंचेगा। अनुप्रिया टीम की मेन रेडर पहली रेड से शुरुआत कर रही हैं। अनुप्रिया ने पिछले मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ 9 रेड पॉइंट लिए थे और 1 टैकल पॉइंट भी लिया था। Anupriya Sube picks up a bonus to open the account for Haryana. And obviously with Maharashtra's survival in the competition depending on Haryana's performance, I'm sure the home crowd will be rooting for Haryana big time. Absolutely. Sonali is the raider for Uttar Pradesh, hails from Kashi. जैसा मैंने बताया यूपी की स्टार्टिंग 7 में 4 प्लेयर काशी से हैं। अनुप्रिया लगातार दूसरी रेड और इस बार क्या कमाल का हाई पे अटैक किया, हाथ में एंकल जरूर आया। कैप्टन आउट और पूजा सिंह ने, एक और काशी की प्लेयर ने टीम को पहला पॉइंट दिलवाया डिफेंस में। What a great thigh hold there coming from Pooja Singh. Very confident grab on the thigh. सभ्या पटेल अपनी टीम की दूसरी रेड कर रही हैं। टीम को जो 1 पॉइंट मिला है वो डिफेंस से मिला है। सभ्या पटेल भी काशी से हैं। रवि, काशी का इससे पहले अगर हमने स्पोर्ट्स में नाम सुना है तो मोहम्मद शाहिद साहब सबसे पहला नाम वहां से ध्यान में आता है, या सिंह सिस्टर्स जो बास्केटबॉल से हैं उनका नाम ध्यान में आता है, लेकिन अब कबड्डी में भी काशी से प्लेयर निकलते आ रहे हैं। Well, Kashi does have a lot of educational institutions in and around the old city, so certainly giving them a lot to cheer for, and this time the Haryana defense proving too much. 2 टैकल पॉइंट मिले हैं यूपी को, दोनों पूजा सिंह ने दिलवाए हैं। यहां आंचल मौर्य आई हैं, डुओ डाई रेड है। रेड में अभी भी पहला पॉइंट यूपी को मिला नहीं है, यहां भी नहीं मिला तो रेडर को आउट होना पड़ेगा। Bit of one-shot footwork there, and Haryana defense takes full advantage to pick up that easy point. Scores back on level terms. The raider did not have much clue what she wanted to do, and that allowed the Haryana defense to make easy pickings to all. टैकल किया था अंतिम ने। अंतिम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैच में एक हाई 5 लिया था, 5 टैकल पॉइंट लिए थे महाराष्ट्र के खिलाफ। 2-2 से बराबरी है। रेडर है मिनी, और ये यूपी की डिफेंस का तीसरा पॉइंट। यूपी की डिफेंस कमाल कर रही है, सारे पॉइंट्स डिफेंस ने दिलवाए हैं। Pooja Singh picked up her 3rd point there, going for the watch out number 10. There she takes the dash, and first touch comes in from Neha. Once again pressure on Haryana, as UP pushing ahead with their defense. And yesterday, Sunil, we saw the Tamil Nadu team taking apart Punjab with their better defensive performance. यहां पूजा धर्मेंद्र ने रनिंग हैंड टच किया है लेफ्ट कवर पर। हरियाणा का तीसरा पॉइंट है। ये हैं यूपी की कोच शशि प्रभा जो कि कानपुर से हैं। 3-all. UP will be mighty pleased with the start they've had. They managed to stay afloat, level with Haryana, which is not good news for host Maharashtra. All thanks to their right cover, Pooja Singh. This is Moni Pal, their left corner, जो कि पहली बार रेड करने आई हैं। और याद रखिए यूपी के तीनों पॉइंट डिफेंस में आए हैं, तीनों एक ही प्लेयर ने दिलवाए हैं। रेडर यूपी को एक भी पॉइंट अब तक दिलवा नहीं पाए। Haryana captain Anupriya raiding. Oh, that was a point gifted away. Unsure tackling coming from number 12. Anchal went down but couldn't get anything, neither the leg nor the knee. So that was a point gifted away. Haryana take the lead just by 1 point. डुओ डाई रेड आ चुकी है। रेड में यूपी को एक भी पॉइंट मिला नहीं है। बनारस की कुमारी सभ्या पटेल इस समय रेड में है और अभी भी देखिए 0 रेड पॉइंट। तीनों जो पॉइंट हैं यूपी के वो डिफेंस में आए हैं, यहां पॉइंट लेना पड़ेगा सभ्या पटेल को। This time a point gifted away. There was absolutely no need to go for that tackle. Munesh, wearing number 2 for Haryana, went for a mighty dash
but not strong enough as the UP raider Sabya Patel fell over the center line. अनुप्रिया सुबे टीम की मेन रेडर, टीम की कैप्टन, एक बार आउट हो चुकी हैं और जर्सी नंबर 10 जो यूपी की हैं उन पे नजर रखिए। पूजा सिंह, टीम को 3 टैकल पॉइंट उन्होंने दिलवाए हैं। और अभी हमने थोड़ी सी झलक देखी थी अर्जुन सिंह की, जयवीर सिंह की, जो कि कबड्डी के टैलेंट स्काउट हैं। 200 प्लेयर का पूल वो बनाना चाहते हैं, 100 बॉयज 100 गर्ल्स। बड़ी कड़ी नजर रखे हुए हैं इन सारे खिलाड़ियों पर जो बेहतर खेल रहे हैं। अनुप्रिया बोनस ले गई। Well, certainly it's a big boost thanks to Khelo India Youth Games that the talent spotting team of the Sports Authority of India, the Amateur Kabaddi Federation of India, as well as the sports department, all making sure that the right kind of talent pool, which will be provided a 10,000 a month stipend apart from 5 lakhs a year as a training, extra training in travel facilities. So that is the kind of boost players can look ahead to. Meanwhile, Haryana got a tackle point, all thanks to Antim, their left corner. This is Mini, a very useful all-rounder. Six for the lead for Haryana. UP took a start making a move now. They've picked up 4 points, 1 in raid, 3 in defense, and now's the time when UP starts putting some kind of a pressure. Bonus is available, but we haven't seen any points from the bonus for UP. तभी बोनस की तो कोशिश भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हरियाणा का डिफेंस, जर्सी नंबर 1 लेफ्ट कॉर्नर सबसे खतरनाक है। अंतिम इनका नाम है। महाराष्ट्र के खिलाफ 5 टैकल पॉइंट लिए थे, हाई 5 बनाया था और आज भी 2 टैकल पॉइंट उनके नाम है। तो खौफ उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है और अनुप्रिया सुबे का भी रेडिंग में खौफ है। Right corner, Pooja Singh has been the marauding defender for Uttar Pradesh, and this time trying to target her was Anupriya Sube. Didn't succeed in that running hand touch attempt. Then refers the safety of the center line. हरियाणा के लिए इस मैच में खोने पाने को सिर्फ ये है कि अगर इस मैच से उनको एक भी पॉइंट मिलता है तो वो नंबर 1 पे बने रहेंगे, पूल A को टॉप करेंगे, यानी पूल B की नंबर 2 टीम से सेमीफाइनल खेलेंगे। हरियाणा पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए। यूपी को इस मैच से कम 1 पॉइंट लेना है तो वो सेमीफाइनल में चले जाएंगे। Well, Haryana would be pretty determined, and this is a do or die raid for Haryana. Responsibility falls on number 8 Nishu, and she comes up short. Again a dive from Pooja Singh. And Pooja Singh is headed towards a high 5, just one shot. There's the dive on the ankles. Wonderfully done there, and good support coming in double quick time. क्या आप विश्वास कर सकते हैं, यूपी के 5 में से 4 पॉइंट डिफेंस में आए हैं और चारों के चारों पॉइंट एक ही प्लेयर पूजा सिंह ने उनको दिलवाए हैं। इमेजिन अगर उनके रेडर चलने शुरू हो गए तो क्या खतरनाक ये टीम बन सकती है। Well, certainly a bonus finally for UP, and scores are level. So the Raiders have woken up, Sunil. Probably they heard you. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूजा सिंह राइट कॉर्नर खेल रही हैं, नंबर 10। उनके 4 में से 3 पॉइंट राइट कवर खेलते हुए आए हैं। She is switching positions. That is the key. She's organizing the defense and as well as pushing organizing the raiding duties. So she is actually the one who is running the game for UP. There you see, bonus for UP. क्या आंचल ने मिड लाइन क्रॉस की है? Ready set. No. Oh yes. 1 point Rich UP. pickings as the hand went over. The knee hold slipped, and then the hand over the line. हरियाणा बड़ी लीड नहीं बना पा रहे हैं यूपी के खिलाफ और अब नंबर 10 पूजा सिंह राइट कवर पर चली गई हैं। अनुप्रिया सुबे रेड में है, पिछली रेड में बोनस लेकर गई थी और ये मुकाबला रवि सही मायने में नंबर 10 वर्सेस नंबर 10 है। हरियाणा की नंबर 10 अनुप्रिया, यूपी की नंबर 10 पूजा सिंह। It's almost as if Pooja Singh is daring Anupriya. Let you try a bonus and let me come at you. And Anupriya does not take any chances. Scores level. Haryana have got nothing to lose. UP want to stay close, don't want to lose big, so that they have a safe passage to the last 4. यही स्कोर रहा तो यूपी कंप्लेन नहीं करेंगे।
अगर मैच टाई होता है तो 3 पॉइंट मिलेंगे यूपी को, वो आराम से सेमीफाइनल खेलेंगे। मोनीपाल, कोई ज्यादा जरूरत है नहीं रिस्क लेने की, लेकिन इस स्कोर पे आप आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। Well, if you stay level, it will always end up not losing big, and that is where the safety lies for UP this time. A running hand touch successfully executed by 1 point Haryana. Haryana's Pooja. Haryana have their own Pooja. ये छठा रेड पॉइंट था रवि। अभी हमने स्कोर ब्रेकअप देखा, 5 रेड पॉइंट हैं, 2 डिफेंस के पॉइंट हैं हरियाणा के पास। यूपी का उल्टा है, उनके 2 रेड पॉइंट हैं और 5 पॉइंट उनके डिफेंस में हैं। ये एक अद्भुत मैच है जहां डिफेंस कहीं ज्यादा पॉइंट ले रही है। 4 डिफी टैकल पॉइंट यूपी के हैं, चारों के चारों उनको पूजा ने दिलवाए हैं। रेड में बमुश्किल 2 पॉइंट मिले। Well, that's how things pan out, and UP wouldn't be complaining. The people more nervous would be the host Maharashtra as the contest enters into the final 4. And this time the leg goes over. The leg goes over the center line, and 1 point more for Haryana. Very smartly done. 1 point Mini, Haryana, the swung number 10 hand out. free leg over the center line. Taken down by Pooja, but the leg swung over, and Pooja needed some support there, which did not come in time. मैच में पहला असफल टैकल किया है पूजा ने, अन्यथा उनका हर एक टैकल कामयाब हुआ है। नीलम यादव इस समय रेड में है, ये आगरा से हैं और ये डुओ डाई रेड है। अब पता चला नीलम को, तो पॉइंट लेना जरूरी है। Well, I think it is only fair that the referee starts the raid once again, because UP had the right to be told, and that's why they've switched the raider. Anchal goes in for the do or die raiding responsibilities for UP. आंचल मौर्य बागपत से हैं, वही बागपत जिसने हमें नितिन तोमर दिया है। ये राइट कॉर्नर की चेन का कमाल है। राइट कॉर्नर तकरीबन लेफ्ट कॉर्नर के सामने आके उन्होंने ब्लॉक किया और आंचल को बेंच पे भेजा। Very smartly done. The moment they saw the raider going too deep, the chain came in and demolished Anchal Maurya. Now Neeru on raid. नीरू ने टैकल किया था रवि, बिल्कुल। अनुप्रिया सुबह रेड पर हैं, यूपी 3 पॉइंट से पीछे हैं। किसी समय स्कोर 7-7 था। एक और पॉइंट का दावा अनुप्रिया कर रही हैं, लॉबी में गई हैं, तो या तो पॉइंट मिलेगा या आउट होंगी। Well, she has gone into the lobby and no referee Number whistle has 12. gone, which means the referees 1 agree point, with her. Haryana. Because the moment a raider goes into the lobby, the referees have to blow the whistle if they are not convinced with the touch. नंबर 2 मोनीपाल राइट कॉर्नर आउट हुई हैं, मोनीपाल लेफ्ट कॉर्नर हैं, तो राइट कॉर्नर खेलने आई, अपना फुटवर्क बदल गया, उसको संभाल नहीं पाई और अब यूपी दिक्कत में है। खुशी सिंह, क्या मिड लाइन क्रॉस होगी या जर्सी पुल का मामला बनेगा? ये जर्सी पुल का मामला हो सकता है। खुशी सिंह खुश होंगी कि आउट होने के बावजूद वो सेफ 1 हैं। point. You The put rules that are to very the- clear. You cannot hold back a player by the garments, and that's where you see the jersey being pulled from behind, and it was Neeru who was penalized for pulling that jersey. Free point there for UP. अनुप्रिया लगातार पॉइंट ला रही हैं और यूपी की दिक्कत रवि अब बढ़ने वाली है। आउट होने वाली प्लेयर मोनीपाल हैं, जो अभी अभी रिवाइव होकर आई थी। 3 खिलाड़ी बचे हैं यूपी के पास, उनके नाम के नीचे देखिए 3 ग्रीन लाइट जल रही हैं। Pressure on UP. This is Khushi Singh in raid. Full complement of 7 Haryana players on court. 4 point the lead for Haryana and successful. खुशी कामयाब है। कितने पॉइंट? 1 या 2? 1 कंफर्म है। अंपायर आरती बारी रेफरी रामवीर से चर्चा करने लगी हैं कि कितने टच हुए हैं खुशी को मिड लाइन क्रॉस करने से पहले। Sunil, looks like definitely more than one. It's not good news for the defending side when the umpires and referee. Yes, it is more than 2 one. points. There you see the 2 fingers being shown by the umpire. 2 points, Uttar Aarti Bari. Pradesh. 2 touches. And I think she's absolutely right. बिल्कुल, एक उन्होंने रनिंग हैंड टच किया, एक प्लेयर ने उनको डैश करने की कोशिश की। और अच्छी बात यह है यूपी के लिए कि नंबर 10 पूजा सिंह, उनकी मेन डिफेंडर, रिवाइव होकर अंदर आ गई हैं। रेडर भी पूजा है, पूजा धर्मेंद्र। Well, Pooja versus Pooja is what it is turning out to be. And very smartly done, attacking the main defender so that
there could be some easy pickings. Good strategy there from Haryana. Difference just the 2 points as we are in the final 20 seconds of the first half. आखिरी रेड संभवतः ये पहले हाफ की है। आंचल मौर्य पॉइंट ले ना ले, पॉइंट लूज नहीं करना है। अगर स्कोर लाइन ऐसी ही रही तो यूपी सेमीफाइनल खेलेंगे। अगर वो 7 पॉइंट या उससे कम मार्जिन से हारते हैं तो वो सेमीफाइनल में जाएंगे। हाँ, कोशिश जीतने की कीजिए, तभी आपका सफर ज्यादा बेहतर होगा। Well, certainly UP are trying to make a good fight, and the raid has been started by Mini, but the referee Rambir Singh called her back as it's already half time, and at half time Haryana enjoying a slender 2-point lead, 12-10 for UP. That's not the good news that Maharashtra were hoping for, because a win or a small loss for UP will see them through to the Final Four. Haryana already safe in the Final Four from under 17 girls pool A. So Haryana pretty happy with that. और ये है वो पॉइंट्स टेबल जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हरियाणा क्वालिफाइड हैं, जीते हारे सेमीफाइनल जरूर खेलेंगे। यूपी को अगर 1 पॉइंट भी मिल गया तो 7 हो जाएंगे, यानी महाराष्ट्र अपने आप बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर यूपी 7 पॉइंट या उससे 7 पॉइंट के ज्यादा मार्जिन से हारते हैं तो बेहतर स्कोर डिफरेंस के आधार पर महाराष्ट्र सेमीफाइनल खेलेंगे। तो महाराष्ट्र के खिलाड़ी जो आज सुबह गणपति मंदिर होकर आए हैं, उनको अपनी प्रार्थनाएं और तेज कर देनी चाहिए। जी हाँ, अष्टविनायक मंदिर हैं पुणे में आसपास, तो जाहिर है कि लोकल टीम और लोकल सपोर्टर्स काफी मेहनत कर रहे होंगे। तो हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, एंड वील बी बैक विद मोर कबड्डी एक्शन राइट हियर। डोंट गो एनीवेयर। खेलो इंडिया यूथ ऑफ यूपी गेट अस अंडरवे इन द सेकंड हाफ। दूसरे हाफ में टीम्स का कोर्ट बदल जाता है। हरियाणा अब लेफ्ट में है, यूपी अब राइट में है। आंचल मौर्य इस समय रेड में है, जिन्होंने पहले हाफ में छिटपुट रेड्स की हैं, खासतौर पे अंत के कुछ लम्हों में। और यूपी के लिए अब दूसरे हाफ के 15 मिनट्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हरियाणा को बड़ी लीड नहीं बनाने देनी है। अगर 4-5 पॉइंट की लीड हो गई फिर यूपी की टीम प्रेशर में आ सकती है। That's exactly what the entire crowd here in the Shiv Chhatrapati Sports Complex Malunge Balewadi would be hoping for, because a big defeat for Uttar Pradesh will benefit Maharashtra, who will go into the Final Four. That's looks like the Maharashtra team there watching anxiously. रवि ने एकदम सही स्पॉट किया, क्योंकि महाराष्ट्र की टीम सेमीफाइनल में जा सकती है अगर हरियाणा ने यूपी को 8 या उससे ज्यादा पॉइंट्स के डिफरेंस से हराया है। तो ये 7 और 8 पॉइंट का जो आंकड़ा है बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा पहले ही सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। और हरियाणा के लिए दूसरी अच्छी खबर ये आएगी, कबड्डी नहीं, हम दूसरे परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, अभी बॉक्सिंग के 40 मेडल डिसाइड होने हैं। वहां हरियाणा मेडल्स टैली में खलबली मचा सकते हैं। Well, certainly Haryana would be making a big push, as would Delhi be hoping to pick up, but then they've got the northeastern states to contend with in the Khelo India Games. This is the Varsha Bharadwaj do or die raid under pressure, UP. और वर्षा भी उन प्लेयर्स में से एक हैं जो काशी से हैं। बोनस भी नहीं मिलेगा, बोनस तो था ही नहीं, एक जगह खड़ी रही। कोच शशि प्रभा का निराश होना एकदम वाजिब है। डू डाई रेड में रेडर अगर फुटवर्क तक नहीं करता, एक ही जोन में खड़ा रहता है, तो डिफेंस का काम कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। Almost offered her right leg to the left corner, and Antim did not need a second invitation. अंतिम के 3 टैकल पॉइंट हो गए हैं। यहां भी डू डाई रेड है। पूजा धर्मेंद्र लेफ्ट रेडर हैं और उनके सामने भी पूजा हैं, जो कि राइट कॉर्नर पर जर्सी नंबर 10 पहनकर खड़ी हैं और उनके पास 4 टैकल पॉइंट हैं। Time a touch claim there by Pooja Dharminder, and quite rightly so. Khushi Singh is the victim there, and another point. Now things getting more and more difficult for UP, and I think that will bring the smiles on the players of Maharashtra. बिल्कुल रवि, 4 पॉइंट की लीड हो गई है और 3 प्लेयर बाकी हैं यूपी के पास। आंचल मौर्य के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है आउट ना होने का, क्योंकि पीछे 2 ही खिलाड़ी बचे हैं। चाहे बोनस ले लें चाहे ना लें, आउट होके नहीं जाना है, क्योंकि फिर आपकी टीम ऑल आउट की तरफ बढ़ेगी। और अगर यहां ऑल आउट कंसीड कर लिया यूपी ने, तो हरियाणा की लीड 7 से बढ़ सकती है।
I think it's safety is the better part of valor, because now they've got a super tackle opportunity. 3 defenders on court for UP. Now, if they can take out Anupriya Sube, they will pick up 2 points, but that will not happen. A very, very early tackle attempted there from Anchal Maurya, and that gives another easy point to Haryana. Way too far from the back line. बुनियादी गलतियां, जोश में होश गवाया है। लीड 5 की हो गई है। 2 प्लेयर बचे हैं अब यूपी के पास। रेड में कुमारी सभ्या पटेल हैं, एक और बनारस की प्लेयर, और इनको अब सारी की सारी कोशिश करनी पड़ेगी अपने साथियों को रिवाइव करवाने की। लेकिन वही रवि, अगर आप रिस्क लेने जाएंगे तो आउट भी हो सकते हैं। I don't think any risk is required for Sabya Patel back there, because she's got Pooja for company, and if Pooja can get a good grip, and here's Anupriya Sube, so it's 10 versus 10. Who will blink first? That's going to be the key. Oh, Anupriya Sube has got a touch there, so Sabya Patel goes out, and last person standing is the top defender. There you see the touch, and last person standing for UP is their top defender, Pooja Singh. हाफ टाइम पर स्कोर था 12-10। हाफ टाइम के बाद हरियाणा ने 4 पॉइंट लिए हैं। डुओ डाई रेड है और आखिरी रेडर है पूजा, और टच लिया है। पूजा ने पहले अपनी टीम को डिफेंस में कमाल करके दिखाया था, और अब जब पहली बार रेड में गई, वो भी डुओ डाई रेड, वो भी आखिरी खिलाड़ी होते हुए, तो टीम को ऑल आउट से बचाया, कीमती पॉइंट दिलवाया। And the good news for अनुप्रिया के पॉइंट बताना। Haryana is that this time Pooja Singh cannot get it right, and it is 1 point. Went for the dash. It would have really put a lot of pressure on Haryana. Attempted the dash but timed it just a wee bit too late, and Anupriya Sube recovered with a dive over the center line. 9 रेड पॉइंट हो चुके हैं अनुप्रिया के, और अब सोनाली पटेल जो कि अभी अभी रिवाइव होकर आई थी, अगेन लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। बोनस ऑन जरूर है, लेकिन बोनस से रिवाइवल नहीं मिलेगा। ऑल आउट से बचना होगा यूपी को यहां से, क्योंकि अगर यहां ऑल आउट हो गए, महाराष्ट्र की टीम जश्न मनाना शुरू कर देगी। ऑल आउट इस एंकल होल्ड के बाद यूपी। A dismissive ankle hold there, and there you see the loud cheers coming from the crowd, because Maharashtra feel that they've got a toe hold in. 9 points down. The dismissive ankle hold coming from left Niru, it is right corner, and lead now 9. So Maharashtra have opened the doors. टॉकिंग अबाउट 9 रवि, दिस इज अनुप्रिया सुबे, जिनके 9 रेड पॉइंट हैं। ये कमाल का थाई होल्ड है। अनुप्रिया आउट है। देखना पड़ेगा क्या पहला टच पूजा सिंह का था, अगर था तो उनका हाई फाइव पूरा हो जाएगा। Dangerous knee hold there. So that is a high five now complete for Pooja Singh of UP. But the lead still 8. Anchal Maurya on raiding duties for UP. They need to get that lead back to within manageable terms. 1 all out suffered by UP. So they've got to make sure that they can come back and continue to fight to stay in the semi-final race. उत्तर प्रदेश। रेड को रोका गया है क्योंकि एक सब्स्टिट्यूशन कॉल किया है यूपी के कोच शशि प्रभा ने, और नंबर 4 नीलम यादव जो कि आगरा से हैं, उनको टीम में भेजा गया। और हरियाणा के डगआउट से पीछे 2-3 प्लेयर वार्म अप हो रहे हैं, और हरियाणा चूंकि रवि सेमीफाइनल में है, लीड में है, तो क्यों ना अपने बेंच को मौका दिया जाए। And certainly they would be hoping that they can give all their bench a run out, because in a game of kabaddi you never know when you would need to fall back. Pooja Dharmender on raiding duties got bonus available, but not taking any risks. Tall girl Pooja, under 17 girls group A. और ये 2 प्लेयर हमने देखी जो हरियाणा के डगआउट के पीछे वार्म अप कर रही हैं, नंबर 3 और नंबर 12, जो कि हैं तनु और नेहा, जिनको जल्दी, ये तनु और नेहा है जिनको जल्दी कोच अंदर भेजेंगे। यूपी के लिए चुनौती है, खुशी के लिए चुनौती है, हरियाणा की लीड को 7 से नीचे लेके आना और जल्दी लेके आना। Time ticking away. This time she's got her fingers over the center line. Could be at least 2. Number 1
Well, Aarti Bari's 3 points. 3 points as a super raid. 1.7. It is a super raid, 3 and points UP in are Bangladesh. back in business. खुशी सिंह ने इस मैच की पहली सुपर रेड की है। उस समय 3 पॉइंट लेकर आए खुशी सिंह जब शिद्दत से जरूरत थी। अंतिम के एंकल होल्ड से बची, राइट कवर और उनके साथ एक और सपोर्ट आया। मिड लाइन क्रॉस करने से पहले टच हुआ। लीड अब 5 की हो गई है और महाराष्ट्र के खेमे में खुशियां थोड़ी कम हो गई हैं। Well, one more point Red for out, 1 Pooja point Singh. Uttar Pradesh. Another daring dive on the knee and completely taking out Haryana's mini. Good hold there by Pooja Singh. 6th tackle point for Pooja. और 2 मिनट पहले हरियाणा ने यूपी को ऑल आउट दिया था और अब देख लीजिए हरियाणा ऑल आउट के करीब आ चुका है। कबड्डी का खेल 2-3 रेड में इतने जबरदस्त तरीके से पलट सकता है। I think Haryana coach Sharmila is not happy with the way her starting 7 has performed, so she's got 4 players now on the warm-up area. Bob possibly wants to make multiple changes very quickly. और ये खेल पलटा है खुशी की सुपर रेड ने और पूजा सिंह के 2 टैकल्स ने। जब ऑल आउट हुई यूपी की टीम उसके तुरंत बाद पूजा सिंह ने अनुप्रिया को थाई होल्ड करके आउट किया था, मेन रेडर को आउट किया था, फिर खुशी ने सुपर रेड लगाई और यूपी ने इस मैच में वापसी की है। Pooja Dharminder feeling the pressure because just 2 players on court for Haryana. This is the under 17 Bonus point, girls Haryana. Pool A league match. A bonus picked up by Haryana, so lead back to 5. There you see the players on the outside bench, which means that they have just been taken out. 2 players remaining. Super tackle for Haryana, but UP have an opportunity to get an all out. रवि यूपी को इस रेड में पॉइंट नहीं मिला तो अगली इनकी रेड डू और डाई होगी और वहां अगर यही सिचुएशन सुपर टैकल वाली रही तो दिक्कत हो सकती है। हरियाणा के लिए अगर यहां ऑल आउट होता है, फाइनल 5 में मैच जा चुका है, उनके कोच को पता है कि यहां ऑल आउट बचाना उनकी चुनौती है। I think ideally the UP defense would be looking to take out. There you see the breakup for Haryana. 14 rate points, 5 tackle points, which is 1 less than what UP's Pooja Singh has taken alone. Lead 5 for Haryana, but UP would be feeling Bonus pretty point, good about it. Haryana. और लीड बड़ी है। आरती बारी ने थम्स अप यानी बोनस का इशारा किया है और ये डुओ टाई रेड है। ये उससे पहले बोनस देख लीजिए, क्लीन लिया गया और डुओ टाई रेड में सुपर टैकल ऑन है रवि। Well, something's got to give. 8 rate points for UP, 6 tackle points, all 6 to 1 player, Pooja Singh. Now the pressure telling on UP. Anchal Maurya cascades, yes! She gets away and now Haryana is left with 1 player standing on court, Pooja Dharminder. ज्योति की बहुत बड़ी गलती, डुओ टाई रेड थी, बॉक लाइन के आसपास टैकल करने की कोशिश, वो भी तब जब टाइम निकल चुका था। ये आंचल को पॉइंट तोहफे में दिया है पूजा धर्मेंद्र, लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। क्या यूपी हरियाणा को ऑल आउट कर सकते हैं? UP should play it smart. Give away a bonus, let her go back, not give her a touch point. And she's out. She's off the court. Bonus, yes, but UP Bonus has been point. taken out. All out Haryana, inflicted on Haryana. 1+2, So 3 they points. will come You back. Uttar There you see Pradesh. 1 bonus for Haryana, but 3 points for UP. And now UP back in business. कमाल की बात यह है कि इस ऑल आउट देने के बावजूद यूपी हरियाणा से 3 पॉइंट से पीछे हैं। उसका कारण यह है कि नंबर 9 जो बार बार रेड कर रही थी पूजा धर्मेंद्र, उन्होंने लगातार 4 बोनस लिए हैं। ऑल आउट होने के बावजूद हरियाणा ने यूपी को लीड नहीं बनाने दी। अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। अगर हरियाणा यूपी को 8 या उससे ज्यादा मार्जिन से हराता है तो यूपी सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाएंगे। Well, the difference just 3 points make that 4. Red out, 1 point Haryana. As Khushi Singh is taken out by the defense. Good thigh hold coming from Anupriya Sube there, Time out Uttar Pradesh. helping in the defensive duties, and 4 points the lead for Haryana. Some excitement from the Maharashtra supporters. There you see the difference. Now, if UP do not pick up a point, Maharashtra go through on better score difference.
और इसीलिए यूपी की कोच शशि प्रभा संभवतः आखिरी इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। बुनियादी चीजें करनी है जहां पर यूपी को। हरियाणा क्वालिफाई कर चुके हैं, 10 पॉइंट हैं, यूपी के 6, महाराष्ट्र के 6, लेकिन महाराष्ट्र का स्कोर डिफरेंस बेहतर हो जाएगा अगर यूपी 8 पॉइंट या उससे ज्यादा बड़े मार्जिन से हराए। तो यूपी ने अगर 1 पॉइंट भी ले लिया, यानी 7 पॉइंट या उससे कम मार्जिन से हारे, तो उनके 7 पॉइंट हो जाएंगे और वो क्वालिफाई करेंगे। और महाराष्ट्र की टीम यही उम्मीद कर रही है, दुआ कर रही है कि हरियाणा ना केवल जीते बल्कि 8 या उससे ज्यादा पॉइंट से जीते। In case you're not familiar with the point system, a win fetches the team 5 points, a tie gets both the teams 3 points each, and a loss of less than 7 points gets the losing team 1. So you've got something to play for, and that's exactly what UP would be hoping. This time it is Anupriya Sube picks up a bonus, and that's something that the UP coach needs to think about. Giving away Super 10 completed for Anupriya Sube. There, the raider Anchal Maurya now. Anupriya Sube. लगातार 5 बोनस ट्राई किए हैं, यहां 1 पॉइंट कम से कम मिलने वाला है आंचल मौर्य को। यकीनी तौर पर उनका टच हुआ है मिनी से। मिनी आज वो काम नहीं कर पाई जो महाराष्ट्र के खिलाफ किया था, लेकिन उनकी कैप्टन अनुप्रिया ने जो काम महाराष्ट्र के खिलाफ किया था उससे बेहतर किया। महाराष्ट्र के खिलाफ 9 रेड पॉइंट थे, आज सुपर 10 पूरा कर लिया। Anupriya Sube once again in raiding duties. This time a dive, but not good enough. The dive attempted by left comer there, Monipal. Too late, too far ahead of the balk line to be effective. मोनीपाल इस बार लेफ्ट कॉर्नर खेल रही थी क्योंकि जो टीम की रेगुलर लेफ्ट कॉर्नर है सुजाता पटेल, वो चोटिल हैं। आखिरी 1 मिनट, 5 पॉइंट का मार्जिन है और यूपी को ये मार्जिन 7 से ऊपर नहीं जाने देना है। वो सेमीफाइनल खेलेंगे। अगर 8 पॉइंट से हरियाणा जीता तो महाराष्ट्र सेमीफाइनल खेलेगा। That was a glimpse of the Haryana coach Sharmila and manager Satyavan keeping a very close eye. Anchal Maurya on raiding duties for UP goes back empty-handed, would not be hurting too much. There you see anxious Haryana faces, and that's the UP coach at this time of another forward tackle attempted by Pooja Singh this time, who's got an individual tally of 6. Very late tackle there ahead of the balk line. 30 सेकंड की रेड होती है और अगर यूपी की रेडर खुशी सिंह सिर्फ वॉक लाइन क्रॉस करके खड़ी भी रहती तो भी वो सेफ थी, लेकिन पॉइंट मिला है। यूपी का एक पैर सेमीफाइनल में जा चुका है, लेकिन हरियाणा की एक रेड अभी बाकी है। मल्टी पॉइंट रेड नहीं होने देनी है यूपी को। अगर 3 पॉइंट आखिरी रेड में हरियाणा ने ले लिए तो महाराष्ट्र सेमीफाइनल खेलेगी। अगर उससे कम पॉइंट मिले हरियाणा को तो यूपी सेमीफाइनल खेलेगी। I think UP fighting for survival, the defense staying back, doing well. No need for going for an advanced tackle. No bravado required for UP, and Haryana. Aman will go back, and that will be the end of the match as well. There you see. Match over. So UP and Haryana will go through to the under-17 girls semi-final from Pool A. यूपी की टीम को इस मैच से 1 पॉइंट चाहिए था और उन्होंने 1 पॉइंट ही हासिल किया है। 5 पॉइंट के मार्जिन से वो हरियाणा से हारे हैं। हरियाणा ने पूल के तीनों मैचेस जीते हैं। बिहार को 53-20 से हराया, महाराष्ट्र को 37-17 से हराया और अब उत्तर प्रदेश को 27-22 से हरा के पूल ए को टॉप किया है। वो सेमीफाइनल खेलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि 5 पॉइंट से हारे हैं, इसीलिए उनको 1 अंक मिलेगा और वो भी सेमीफाइनल जाएंगे। रेड पॉइंट में यूपी पीछे हैं, लेकिन टैकल में यूपी आगे हैं। 7 टैकल पॉइंट उनके हैं और 7 में से 6 पूजा सिंह लेकर आई हैं। और पूजा सिंह वो प्लेयर हैं, हो सकती हैं, जिनको टैलेंट स्काउट अपने टॉप 100 गर्ल्स कबड्डी प्लेयर में चुने। उनका प्रदर्शन लाजवाब था। UP losing that match by 5, but they have made sure that they got that crucial 1 point and